स्थानांतरण और कैशलेस जैसी व्यवस्थाओं का जो पॉलिसी जारी हुई, मानदेय वृद्धि का है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सर इधर हमारे साथ घटना हो गई थी, लेकिन हमारे महामंत्री जी और हमारे तमाम साथी लगातार लगे रहे। इस बजट सत्र में शिक्षा मित्रों को निराशा न हो। उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि 11 तारीख को बजट पेश होने वाला है, लेकिन बजट पेश होने के ठीक पहले उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं और मुलाकातों का जो सिलसिला है वो काफी ज्यादा तेज हो चुका है। फिलहाल आज यहाँ पर संगठन के पदाधिकारी मौजूद है। प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव है, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर शिव कुमार शुक्ला जी, अन्य पदाधिकारी में बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और हो ही चुकी है, 11 तारीख को बजट पेश होने वाला, क्या कुछ तैयारियां, किस तरह की मुलाकातें हुई हैं? देखिए, तैयारी नहीं करना है, हम लोग तो निरंतर संघर्षरत हैं और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिक्षा मित्रों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है पिछले विगत 20-25 वर्षों से और लगातार इधर 3 वर्ष से 2023 से तो अनवरत जी। और उसी का परिणाम है कि सरकार से सामंजस्य स्थापित हुआ। स्थानांतरण और कैशलेस जैसी व्यवस्थाओं का जो पॉलिसी जारी हुई, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं हम संगठन की ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से। और प्रमुख मुद्दा जो हमारा मानदेय वृद्धि का है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान में ये प्रमुख मुद्दा है कि उनकी आर्थिक समस्या का समाधान हो, मानदेय वृद्धि का समाधान हो। मानदेय वृद्धि हो जाने के बाद सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा और उसी दिशा में संगठन पुनः प्रयास कर रहा है और उसकी पैरवी के लिए निरंतर इधर हमारे साथ घटना हो गई थी, लेकिन हमारे महामंत्री जी और हमारे तमाम साथी लगातार लगे रहे और आज मैं उपलब्ध हूँ यहाँ। मैं भी आया हूँ, हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पचौरा जी हैं, सुशील जी हैं, सीतापुर के जिलाध्यक्ष जी हैं, लखनऊ के जिलाध्यक्ष जी हैं और तमाम साथी हमारे कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। हम सब का उद्देश्य है कि अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से मिल करके और हम लोग ये चाहेंगे कि इस बजट सत्र में शिक्षा मित्रों को निराशा न हो और उनके जीवन को खुशहाल बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम करें। जो उन्होंने दिया है उसके लिए मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, आदरणीय MLC श्री चंद्र शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उन्हीं से आग्रह करते हैं कि उनके नेतृत्व में हम उत्तरोत्तर अपने उस मूल मांग को प्राप्त करें, मूल सुविधा को प्राप्त करें और शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि हो, जिससे उनका जीवन खुशहाल हो। जी शुक्ला जी, क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि 2017 में जो तमाम बड़े वादे किए थे अब वो धरातल पर लागू होते हुए नजर आएंगे आप लोगों के अथक प्रयास के बाद? देखिए, हम वादे पे कोई बात नहीं करते हैं जी। हम अपनी समस्या, जो मेरी समस्या 2017 में उत्पन्न हुई थी, उसके समाधान के कड़ी में निरंतर हमने प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि वर्तमान समय में उस समस्या का समाधान होगा और सरकार के साथ होगा। सरकार के सम्मतता जो हमारी समन्वय की रणनीति थी उस माध्यम से होगा और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ इसमें मील के पत्थर की तरह एक लकीर खींचेगा और शिक्षा मित्रों के जीवन को खुशहाल बनाने का काम करेगा। यहाँ पर अन्य पदाधिकारी में इनसे भी बातचीत करेंगे। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर धरातल पर उतरे हुए हैं, इस बीच में शिक्षा मित्र भी विचलित नजर आए, तो आपका क्या कुछ कहना है धरातल पे जो शिक्षा मित्र उनके बीच की क्या स्थितियाँ हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अपने साथियों को ये आश्वस्त करता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। जहां इतना समय काटा है, थोड़ा सा समय और काटें। अब हम लोग बिल्कुल अपने टारगेट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। इस बजट से काफ़ी अपेक्षाएं हैं और मंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने लगातार आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याएं जल्द ही निस्तारण किया जाएगा, तो वो समय मुझे लगता है आ गया है। इस बजट में पूरी उम्मीद, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बजट में हमारी जो आर्थिक समस्या रह गई थी, इसकी समस्या को हल किया जाएगा। साथ ही मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कैशलेस व्यवस्था तथा स्थानांतरण की व्यवस्था को अमली जामा पहनाया है। इससे हमें काफ़ी सुविधा होगी और पूर्ण विश्वास है कि जो बजट सत्र भी 11 तारीख से आने वाला है, इसमें हमें समस्या का समाधान होगा। जी, यहाँ पर अन्य लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जैसा कि देखने को मिल रहा है लगातार आप लोगों के द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है, इस बीच में शिक्षा मित्र भी तमाम सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सकारात्मक पहल देखने को मिली है कि अब सरकार भी शिक्षा मित्रों की बात करती हुई नजर आती है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये हमारे संगठन की मेहनत का प्रतिफल है। संगठन ने सरकार और संगठन के मध्य जो सामंजस्य स्थापित किया है वो काबिल तारीफ है। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से हमारी 2 समस्याओं का समाधान अभी हुआ है, कैशलेस चिकित्सा का, तो उस हिसाब से मूल हमारी मांग या समस्या है मानदेय वृद्धि की। सरकार मानदेय वृद्धि कर दे। शिक्षा में तो बहुत दुखी है, परेशान है, 10,000 रुपये में गुजारा नहीं होता और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हमें विश्वास है कि इस बजट में
हम शिक्षा मित्रों का कल्याण होगा। जी, जैसा कि लगातार देखने को मिल रहा है कि बजट सत्र से तमाम उम्मीदें हैं, तो ऐसे में आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रांतीय संगठन के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी, आदरणीय महामंत्री श्री सुशील कुमार यादव जी तथा सभी साथियों के संघर्ष का जो है समय नज़दीक है। शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान अब निश्चित है। हाँ, 100% होना है। जी, आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पर सुशील जी भी हैं, जिनके द्वारा आप लोगों को तमाम जानकारियाँ मिलती है। आज वो हमारे साथ हमारे चैनल पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है सुशील जी का। सुशील जी, सबसे पहले तो ये 25,000 30,000 मानदेय पे आप कुछ बता देते तो बेहतर होता। जी धन्यवाद। देखिए, हम लगातार अपने साथियों से कहते हैं कि आप किसी भी अफवाह में न पड़ें। अखबार में बहुत सारी खबरें आज 7-8 साल से निकल रही हैं। कहीं 1,000 अखबार वाले बढ़ा देते हैं, कहीं 2,000 बढ़ा देते हैं, कहीं 25,000 बढ़ा देते हैं। आप भरोसा तब करिए जब आपका कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो जाए, आपकी बजट में व्यवस्था हो जाए और आपके खाते में पैसा पहुंच जाए। ऐसे मत भरोसा करिए 2,000-4,000 का। हालांकि हम लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में हम लोगों की व्यवस्था हो रही है, जहां तक जानकारी मिल रही है, और हो जाए सबसे अच्छा है। हमारे सभी साथियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसमें पैसे की है और आर्थिक समस्या हम लोगों को घेरे हुए खड़ी है। बीमारियां भी घेरे हैं, फीस भी घेरे हैं बच्चों की। तो सबसे पहला हमारा कदम है कि आर्थिक समस्या अब दूर हो जाए और कैशलेस चिकित्सा सबको मिला है, उसके लिए धन्यवाद है सरकार को। और मूल विद्यालय भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी सत्र में मार्च के पहले सभी लोग अपने मूल विद्यालय पहुंच जाएंगे। और सभी शिक्षा मित्रों से बस यही कहना है कि किसी अखबार की जो खबर छप जाती है उस पर भरोसा मत करें, उसको पढ़ लें, जानकारी ले लें, लेकिन भरोसा करें जो संगठन के पदाधिकारी बताएं और सरकार के माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहें। जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संगठन के पदाधिकारी जो कि निरंतर प्रयास कर रहे थे, राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 11 तारीख को योगी सरकार की तरफ से क्या कुछ शिक्षा मित्रों को सौगात दी जाती है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं बदल का, आप देख रहे हैं अटल टीवी।